सबसे पहले मैं इनकी जो फाइल है वो अपने इलस्ट्रेटर में खोलना चाहूँगा, ताकि मैं उनके डिज़ाइन को हटाऊं, उस फाइल को क्लीन करूं, और मीनवाइल बीइंग अ डिज़ाइनर मैं सोचता रहूंगा कि मुझे क्या दिखाना है, कैसा बनाना है, और वो सोचने के साथ साथ मैं रिसर्च भी करूंगा। 2 से 3। और हम चलते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट में, और इन्हें ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। ये पीडीएफ फाइल है। और उन्होंने कहा है कि कोई इमेज का कोई है मसला। मैंने कहा ठीक है, फाइन। ये खुल गया है डिजाइन, ये रहा। और ये पीछे जो है ना, इनकी इमेज लगी हुई है, ये वाली जो कि क्लिप वगैरह हुई भी है। आई डोंट माइंड। F7 करेंगे ताकि हम देखें। अच्छा, एक ही लेयर में सब कुछ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं डायलाइन को अक्सर बेशतर अलग लेयर में रखता हूँ। तो अभी हम इनको लेके राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं। कुछ ग्रुप भी हुआ हुआ होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने सिर्फ इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर ली, कंट्रोल एफ, ताकि उसी लेयर पे पेस्ट रहे। आई मीन उसी जगह पे, सॉरी, लेयर नहीं। और इनको मैं सेव एज कर लेता हूँ, ताकि मैं कुछ चेंजेस करूँ तो सोर्स डैमेज ना हो जाए, मुझे फिर से री डाउनलोड करना पड़ेगा, गोना लीड माई टाइम। और मैंने यहाँ लिखा है ड्राफ्ट डिजाइन, ऑब्वियसली नॉट इन पीडीएफ, एआई रखूंगा मैं। और ठीक है, ओके। अब मैं बहुत सुकून से इनके डिजाइन को डिलीट कर सकता हूँ। ऑब्वियस मुझे कुछ कंटेंट चाहिए होगा, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए होगा। तो मैं इस वक्त अनवांटेड सारी चीज़ें डिलीट करने लगा हूँ। और ओके, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, लॉक हिम। लेकिन मेरी लाइनें भी सिलेक्ट हो रही हैं, नो, नॉट गुड। इनको डिलीट करते हैं, कंट्रोल वाई। मैं इस वक्त सिर्फ क्लीन कर रहा हूँ। फिर ये कंटेंट के लिए मैं वापस वही ओरिजिनल फाइल खोल के वहां से ले लूंगा। बट इन दिस ड्यूरेशन आई मेक श्योर मेरा कोई स्टफ डिलीट ना हो, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऑलराइट, कंट्रोल वाई। और हमने इन्हें भी डिलीट किया, और हमने कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, एक ही लेयर में पेस्ट किया, और ये डायलाइन रेडी है। इसे कहते हैं डायलाइन। डायलाइन वो चीज होती है जहां पे आपकी चीजें, जो आपका पेपर उस हिसाब से कटता है, फिर ये फोल्ड होके बनेगा एक बॉक्स। तो ये डायलाइन के हिसाब से प्रिंटिंग होती है, राइट। हमने लेयर टू में कुछ है नहीं, लेयर वन में हमारी डायलाइन है। और हमने इनको अपने लिए, मैं यूजुअल कहता हूँ, रिनेम करता हूँ डायलाइन, और लॉक कर दिया, और लेयर टू को नीचे रखा। अब मैं जो भी काम करूंगा नीचे करूंगा, ताकि मुझे ऊपर लाइन दिखती रहे, ठीक है। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा डार्क डिजाइन पसंद है, क्योंकि पहले वाला भी डिजाइन डार्क टोन में था, और इस वाला जो उन्होंने शेयर किया है वो भी डार्क रिदम में है। फाइन, वी वांट सी द प्रोडक्ट अगेन। क्वांटम पावर वैल्यूज होती, बिल्कुल होती हैं। मैं जरा देखूं तो सही मार्केट में क्या चल रहा है। इमेजेस डायरेक्ट, ओके, यही प्रोडक्ट आ रहा है डायरेक्ट, नाइस। और देख रहे हो, ये ऐसे पौधे उगाएंगे, ग्रोथ इंडोर, कस्टमाइज प्लांट्स, फाइन। और मैंने रिसर्च में ही एलईडी ग्रो लाइट लिखा और सर्च किया ऐसे। और जो आपको हमेशा समझाया
पिंटरेस्ट। मैं खामोशी से पिंटरेस्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे एलईडी ग्रोथ लाइट के डिजाइन देखूंगा। एलईडी ग्रोथ लाइट पैकेजिंग डिजाइन आइडियाज जो कि नहीं मिल रहे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम बिहेंस खोलते हैं। और यहां ट्राई करते हैं। सिर्फ डिजाइन लिखता हूं मैं जस्ट। हाँ, ऑलराइट। लेकिन एक ये दिखा है मुझे, ऑब्वियस ये मेरे ब्रांड से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे एस्थेटिक्स दे रहा है कि मुझे कैसा करना चाहिए। जैसे इसमें प्रोडक्ट दिख रहा है साइड, आपको आइडियाज मिलेंगे। और चलते हैं, अभी तो शुरू किया हमने। अब मैंने लिखा है एलईडी ग्रो लाइट और सिंपल 99 डिजाइन्स, जहां पे मॉन्स्टर्स बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हैं। मैं उनके हब में जा रहा हूँ और उनके हब में मैं पैकेजिंग डिजाइन ढूंढूंगा। 99 डिजाइन एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत बीस्ट बैठे हुए हैं, खतरनाक डिजाइनर्स। और देखते हैं क्या हो रहा है, वहां क्या चल रहा है। वो लोग भी डार्क सोचते हैं, ठीक है, ब्रेक लाइट है। मैं सिर्फ नीश को समझ रहा हूं और डिजाइन को देख रहा हूं। और मैं उन डिजाइन को देख रहा हूं जहां डार्क है, क्योंकि मेरा क्लाइंट डार्क पसंद करता है। आप अपने पास लिख लो, लाइक डार्क प्लस गोल्ड, क्योंकि उसने जो रेफरेंस शेयर किया है वो गोल्ड स्टाइल है, उसमें राइटिंग वगैरह गोल्ड है ताकि वो लग्जरी फील दिखा रहा है। ऑलराइट, और ये मुझे काफी खूबसूरत लग रही है बात। ये बहुत ज्यादा मैस है लेकिन नॉट बैड। लाइटर और अच्छे हैं डिजाइन्स, लेकिन वो मेरे क्लाइंट की रेफरेंस के मुताबिक नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। ये देखो, वाह, और नहीं है। तो ये आइडिया एक बहुत जबरदस्त है। इससे मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि ये जो उन्होंने प्रोडक्ट पिक्चर्स दी हुई हैं, मैं इनमें से कोई तबाही प्रोडक्ट दिखा सकता हूं। इवन अगर ऐसा नहीं कर पाऊं तो उसने मेरी हेल्प के लिए, ये देख रहे हो, 3D फाइल दी हुई है। मैं अपनी मर्जी से रेंडर निकाल सकता हूं। आपको समझाना चाहूंगा, अगर हमारे पास यहाँ पे की शॉट इंस्टॉल है, जो कि नहीं है, मीनवाइल मैं इंस्टॉल भी करता हूं बैकएंड पे। सो ओके, 11.0, 11.1 ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3D प्रोडक्ट को क्विकली और बहुत इफेक्टिव रेंडर करते हैं। यानी कि रेंडर का मतलब होता है आउटपुट। अपनी मर्जी से लाइट लगाते हैं, अपनी मर्जी के मटेरियल्स लगाते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी का करता है। तो ये जब तक होता है, आता है, अभी हमारे पास एक ऑप्शन इंस्टॉलेशन का। मीनवाइल वी आर हेडिंग बैक टू दिस। यकीनन मुझे कंटेंट चाहिए, तो हम वापस पीडीएफ खोल रहे हैं।
और कंटेंट के लिए 4 सीजन कुछ कह रहे हैं ये। ऑलराइट, हाँ, ओके, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कंट्रोल वाई करते हैं, कॉपी पेस्ट, कहीं बाहर रख रहा हूँ ग्रुप में। और साइड पे भी कुछ है, देख लूंगा मैं। पेस्ट, ये नहीं चाहिए, हटाइए। और मुझे ये दिख रहा है कि यही सेम यहाँ पर है, यही सेम यहाँ पर है। फाइन, ये कुछ सेम सेम है। और ये इनका हर्बल हाउस, इनका वो है, लोगो है। नाइस, वी गॉट अ लोगो एज वेल। ऑलराइट, और ये क्या लिखे हुए हैं? अच्छा, ये बॉक्स के साइज वगैरह है। नो प्रॉब्लम, ऑल गुड देन। और इन्हें बंद कर विदाउट सेविंग। कंटेंट आ चुके हैं। स्टिल आई एम नॉट रेडी फॉर डिजाइन, क्योंकि ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट जा रहा है। अगर आप समझते हो कि नहीं यार ये गलत स्क्रीनशॉट आ गया है, मैं अभी कोई पर्सनल काम कर रहा था, आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन वो चला गया, अब वो क्लाइंट के पास। और एक और चीज, आप कोई गलत काम नहीं करो। लाइक अब अभी हम इस सिंगल स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, राइट? मेरे पास 4 स्क्रीन है, मेरे पास लंबा स्क्रीनशॉट जाता है, तो मेरे पास एक स्क्रीन में नेटफ्लिक्स भी चल रहा होता है, जिसपे कोई मूवी चल रही होती है। मैं वो सुनता रहता हूँ, देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ ताकि मैं थोड़ा जागता रहूँ। या कोई मोटिवेशनल कुछ चल रहा होगा, दूसरी स्क्रीन में मेरे पास ये सारे जो सारे टूल्स हाइड हैं, वो दूसरी स्क्रीन में होता है। तीसरी स्क्रीन में मेरे पास कुछ और चल रहा होगा या रेंडर कर रहा हूँ, तो मैं इस वे में काम करता हूँ। तो अक्सर उस क्लाइंट मुझसे बोलता है कि यार यू आर वाचिंग मूवी एंड आई सो डू यू हैव एनी इशू, डिडंट यू चेक द अदर स्क्रीन्स, are doing your work as well. Fine, fine. तो आप डायरेक्ट बात करो, ऐसा नहीं कि आप डिलीट करो अनवांटेड, और अगर कभी हो जाए तो डिलीट कर दो, कोई टेंशन नहीं। तो वो तो बैक एंड पे चल रहा है ना। नहीं, जैसे हम ऑन करके अपनी मर्जी से कोई सॉन्ग लगाना चाहेंगे, बोर ना हो। हाँ, देखो अगर वो कंटिन्यूअस जा रहे हैं, पहला स्क्रीनशॉट गया चलो ठीक है, दूसरा भी जा रहा है, गाने लगा रहे हो आप, तीसरा भी जा रहा है। कोई मसला नहीं, 1-2 स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। उसे भी मालूम है, वो भी अगला इंसान है, उसे भी मालूम है कि ये भी इंसान है यार। नहीं, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। आप अगर वो आपसे पूछे, आप उसको बताना कि हाँ आई वाज जस्ट स्विचिंग माय ट्रैक और चेंजिंग माय ट्रैक, डू यू हैव एनी इशू विद दैट? इफ यू हैव एनी इशू आई विल रीड माय 10 मिनट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट फॉर श्योर। 10 मिनट आप डिलीट कर दोगे, वरना ऐसा होता नहीं है, यूजुअल कुछ भी नहीं कहते हैं। हाँ हाँ, ये जो डायलाइन होती है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो प्रिंटिंग कंपनी होती है। नहीं, जिन्होंने अभी डिजाइन करके आपको पीडीएफ भेजा है, तो क्या कहते हैं, उन्होंने डायलाइन अपनी खुद बनाई है ना? नहीं, ये कंपनी यूजुअल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। बाहर जो प्रिंटिंग कंपनी है ना, विस्टा प्रिंट और बाकी प्रिंट कंपनी है, वो खुद प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्टली। और अगर नहीं दें तो आप उनसे कहिएगा कि प्लीज आस्क योर प्रिंटिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड अस अ डायलाइन, तो वो आपको डायलाइन 200% देंगे। और अगर नहीं देते तो फिर आप उनसे साइजेस लोगे और फिर डायलाइन बनाओगे।
ऑलराइट। तो इन्हें फिनिश करते हैं और इन्हें थोड़ी देर बाद हम करेंगे, सॉफ्टवेयर को देखेंगे। और अभी हमारे पास देख रहे हो कुछ 16 मिनट हुए हैं और अभी तक सिर्फ डिज़ाइन की बात हुई है और डिज़ाइन अभी तक हमने किया नहीं है। अलबत्ता मैं जो इंस्पिरेशंस रखता हूँ अपने पास, मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ और साथ रख लेता हूँ ताकि मैं बार बार यहाँ वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, डाइवर्ट होऊंगा। मैं अपनी डिस्ट्रैक्शन को बचाता हूँ। अभी इनको भी ले लिया वक्तन, कॉपी पेस्ट, और इन्हें भी ले लिया, ओह कॉपी। और ये वाला जो है ये अनवांटेड मेरी अटेंशंस को बहुत ग्रैब कर रहा है, तो मैं ये यूज करना चाहूंगा। और मजीद मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि क्लिप कर लूँ, हाँ क्लिपिंग मास्क, ताकि फजूल की चीजें ना दिखें, जो काम की है वही दिखे। ऑल गुड। अब हमें डिजाइन करना है और डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मुझे एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए इस वक्त, जो कि डार्क टोन में हो, डार्क टोन, और बिल्कुल बैक पे लेयर 2 में, और ऊपर सारी हमें दिख रही है डायलाइन, और वो यूं दिख रही है क्योंकि हमें देखनी है। अब मुझे ये याद है बात कि बंदे ने मुझे कहा था कि उसे प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है, प्रोडक्ट दिखाना है, सो वी नीड टू हैव द प्रोडक्ट। और ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको एक फोल्डर में कर लेते हैं। और हमने कहा मॉन्क या जो भी नाम था, डजंट मैटर, ऑर्गेनाइज होके रहो, बहुत अच्छा रहता है। ये इनकी लिस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले ये पिक्चर दिख रही थी इनकी इस वे में, फाइन। और कोई थी नहीं, ये भी नहीं। एक और थी यहाँ पे जो वो आधा बल्ब दिख रहा था, यस, ओह ये रही यहाँ पर है। इनको भी मैं लेना चाहूंगा अपने साथ। ऑलराइट, अब समझने की जरूरत है एक, और वो ये कि इनका टॉप कौन सा है और बॉटम क्या है, इनसाइड क्या है। ये आ गए हमारे पास डिजाइन। तो देखो भाई, ये जो जगह है ना, ये टॉप है, क्योंकि इसके आगे ये फोल्ड है जो कि ये बंद होगा ऐसे घूम के यहां पर आके। ये इनसाइड है या बॉटम होगा, ये बैकबोन है, और ये टॉप है। और कैसे मालूम यही टॉप है, क्योंकि इन्होंने लोगो भी रखा हुआ है छोटा सा, क्योंकि फ्रंट फेसिंग पे दिखाएंगे ना लोगो, तो हमें ये पता चल गया कि ये टॉप है। और नंबर 2, मैं ये भी देख के स्टडी कर रहा हूं अपने क्लाइंट को कि देख रहे हो, ये फ्लो डिजाइन पे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमें एक रेफरेंस दिया हुआ है, इनको भी कट करके लेके चलते हैं हम अपने फोल्डर में। उस रेफरेंस में भी देखो कुछ फ्लो है, कनेक्शंस है,
तो हमें पता चल गया कि भाई कनेक्टिव डिजाइन चाहिए और कुछ टेक्नोलॉजी को भी दिखाना है। फाइन, ऑलराइट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट की हमारे पास फोटोग्राफी है, इसमें बैकग्राउंड है जो कि हम बैकग्राउंड यूज नहीं कर सकते, तो हमें जाना होगा फोटोशॉप में, और यहाँ पर लेंगे हम अपने प्रोडक्ट को। मैं ये वाला यूं नहीं ले रहा कि ये बहुत स्टैटिक हो रहा है, डायनामिक फील नहीं दे रहा। प्रोडक्ट डायनामिक फील दे तो वो अच्छा है। और दूसरा ये हैंगिंग है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये हैंगिंग है, इसकी एलईडी जो है वो नीचे है। लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए, और ये मेन नहीं बेच रहा है, वो नीचे की एलईडीज बेच रहा है, तो इसलिए ये लेते हैं और फोटोशॉप में चलते हैं। सिंपल मैजिक पॉइंट लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं इजीली सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि एक बीच में लाइन आ गई ब्लैक कलर की, तो वो कलर अपार्ट हो गया, तो इसलिए वो स्विच नहीं करेगा वहाँ पर। और इन्हें अनलिंक किया, डिलीट किया, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया ताकि सिलेक्शन आ जाए। इमेज में जाके क्रॉप किया ऐसा, और मैं इसको सीधा नहीं करूँगा, मैं इसको टेढ़ा ही रहने दूंगा। वापस सेव एज करते हैं PNG, क्योंकि हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, वो ट्रांसपेरेंट जो हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की है। PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मीन यू कैन टेक दिस ग्राफिक एनीवेयर without any hassle. You won't find any background, you won't find any stuff in the background, you have a clear background, right? So save them, sorry, okay, ये आ गई। और इन्हीं को लिया हमने और हम इलस्ट्रेटर में गए ऐसे, दैट इज आवर फ्रंट। ये जो हमने एक बेस डिजाइन किया है रखा है, ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, कंट्रोल 2 करके लॉक कर दिया। और इनको लेते ही हमने एम्बेड कर दिया ताकि ये कहीं मिस ना हो जाए। और देखो, डिजाइन करने से पहले और डिजाइन करते हुए आपको फील में रहना होगा। बी अ टेक्नोलॉजी नाउ एंड बी अ लाइट, ताकि वो लाइट फील दे, उसको वैसा बना हुआ। तो अभी प्रोफेशनली मैं जाऊंगा फ्री पिक पे, और यहां से मैं एसेट्स लूंगा। एसेट्स का मतलब है वो लाइनें टेक्नोलॉजी की। तो मैंने यहां लिखा टेक्नोलॉजी सिंपल, एंटर किया। देख रहे हो आपको ये एसेट्स मिलेंगे। आप पूरी चीजें यूज नहीं करोगे कभी भी अपने प्रोफेशनल डिजाइन में, क्योंकि डिजाइनर और ड्राइवर में यही फर्क है। वो उठाएगा और उसमें चीज को एडिट करेगा, खत्म। डिजाइनर अपने टाइम को सेव करेगा और एसेट्स को लेगा। अब मैं एक एक लाइन बैठ के बनाऊंगा, उस पर ग्रेडियंट लगाऊंगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमने यही लिया, अभी एक ये ले लिया, अलग से टैब पे खोल लिया, ये देख रहे हो, ठीक है। ये भी ले लेते हैं क्योंकि उसने ऐसा मुझे रेफरेंस में दिखाया है। और मैं सोच रहा हूँ अभी क्या लूं लाइट के हिसाब से। अभी हम सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और देख ही रहे हैं। और मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ लाइट से क्या मिलता है, मुझे नहीं मालूम क्या आ सकता है। ओके, ऐसी लाइट आ रही है जो कि किसी काम की नहीं है। और अगर मैं लिखूं ट्रैवलिंग लाइट तो क्या होता है? नहीं, ओके, लाइट टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक और बात, एक और चीज को ये फील करनी है ड्यूरिंग रिसर्च
कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो उस हिसाब की डिजाइन हो। एग्जाम्पल, ये एक अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऐसे लेटा हुआ होता तो जमती है चीज, लेकिन अभी नहीं। तो कनेक्शंस होने चाहिए आपके पास स्ट्रॉन्ग। सो वी आर जस्ट डूइंग आवर रिसर्च, और इनको भी ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ यूज करेंगे। और यहाँ देख रहे हो लाइट की हल्की सी ट्रैवल दिख रहा है, मैं ये ले सकता, तो क्यों ना इनको देखें। और एक और काम करते हैं, यहाँ प्रीमियम है, मैं प्रीमियम स्टफ भी देखना चाह रहा हूँ कि हो सकता है प्रीमियम में कुछ तबाही चीज दी हुई हो। तो ऐसी कोई तबाही दिख नहीं रही मुझे। ऑलराइट, ओके। पहले तो मैं ये लाइट को एग्जामिन करना चाहूंगा, क्योंकि लाइट मेरी नीड है, और एक भी लाइट मिल जाती है सही से तो हम उसका क्लोन निकाल सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, जो भी हम चाहें कर सकते हैं। लेते हैं, और ये तो काम की लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें देख रहे हो सिलेक्शन आ रही थी लंबी लंबी, ये काम आ सकती है हमारे। तो ये ईपीएस है, ये ऐसे जिप आया है हमारे पास। यहीं पे देख लेते हैं, कंट्रोल जे, नहीं कहाँ गई, यहाँ होगी, क्या कहते हैं कंप्रेस्ड में। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये सोर्स फाइल है, डाउनलोड्स कंप्रेस्ड, और करते हैं बाय डेट, ये रही डिजिटल स्फीयर, इसमें ईपीएस फाइल है। ईपीएस इन स्कल्प्स पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, वेक्टर फाइल होती है जो किसी भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में चली जाती। वेक्टर एआई नहीं है, लेकिन आप एआई से ईपीएस सेव कर सकते हो, आपके पास यहीं पे फॉर्मेट है। अगर हम अपने एआई में जाएं और अगर हम सेव एज करें, तो आपके पास देखो पीडीएफ भी है, ईपीएस भी है। ईपीएस इन स्कल्प्स पोस्ट स्क्रिप्ट आप किसी भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हो। तो लोग इसलिए ही अपलोड करते हैं कि हो सकता है कोई कोरल ड्रॉ यूज कर रहा हो या कोई अदर वेक्टर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हो, तो वो वेक्टर फाइल यूज कर सके। तो अभी यहां पर हमें अनग्रुप करना होगा, और रिलीज क्लिपिंग मास्क, ये क्लिप हुआ है, ये है वो लाइट है, ये है इनमें लगा हुआ है ग्रेडियंट जो वो लाइट दे रहा है, देख रहे हो, ये है वो लाइट है। तो हमें ये ग्रेडियंट भी बिठाना होगा। फाइन, ये है वो लाइट है, खामोशी से लेते हैं लाइटों को कॉपी पेस्ट, ऑब्वियस नॉट दैट बैड, लेकिन ऐसे रखते हैं, देख रहे हो ऐसा मस्त बिंदास लाइट है आ रही है। और 4 सीजन है, मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई इन्होंने अपनी लिस्टिंग में कोई स्पेसिफिक लाइट की बात या दिखाई हुई है, ऐसा नहीं दिखाया हुआ, लेकिन इन्होंने पिंक और ब्लू का फील दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्रोथ में ये ल्यूमन पावर ज्यादा होती है, देख रहे हो इसकी पावर वैल्यू ज्यादा है, तो वो हमें दिखाना होगा। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। और इवन ये इतनी बड़ी हैं, इनको छोटा कर लेते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो रहे थे ना, हमने ऐसे रखा। ये पीछे होने चाहिए। अभी देखो एक प्रॉब्लम होगी, एक हर्डल होगी, मैं अगर इनको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करूंगा, तो ये जो ये वाला शेप था ना बीच में अड़ेगा। तो हमने कंट्रोल ऑल 2 किया, कंट्रोल एक्स किया, F7, एक और न्यू लेयर बनाई जो सबसे नीचे, और उसमें ब्लैक लॉक। या मैं जितना फ्रंट बैक करूं मैं उस लेयर में करूंगा, और ये बीच में आएगा ही नहीं। टेक्निकली डील करो चीजों के साथ। और हमने इनको यहां रखा ऐसे ही, ये पीछे का नहीं दिखाना है हमें, और हमें ये दिखाना सपोज ब्रिंग टू फ्रंट है,
हमें कहीं से भी दिखाना है, ऐसे कहीं से भी दिखाना है, जैसे चाहो। लेकिन ये 4 सीजन भी तो सही दिखाने हैं हमें। तो हमने इन्हीं की कॉपी ली, कंट्रोल F उसी जगह पे रखी, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट किया, लेकिन पेन टूल लेके हमने जल्दी से इतना पार्ट अपना, ये नीचे वाला भी है वो भी करना पड़ेगा, हमने किया क्लिप मास्क ऐसे, ताकि हमें ये भी दिखता रहे। और अल्टीमेट इस जगह पे भी हमने कंट्रोल C कंट्रोल F, राइट क्लिक ब्रिंग टू फ्रंट, पेन टूल लिया हमने और इन्हें भी क्लिप मास्क किया, देख रहे हो। अब ये ऊपर है, नीचे अलग है, ठीक है। और ये इतना ज्यादा इंटेंस नहीं दिखाऊंगा मैं। हम क्या करते हैं, हाँ ओके, हम इनकी ओपेसिटी लो करते हैं, लाइक 40, हल्की सी लाइट, और एक तरफ दिखाइए हमने, क्योंकि एक जानिब हम अपना लोगो भी तो रखेंगे। और ऑब्वियस इनका लोगो पिछली बार बॉटम मिड में था, इस बार हम बॉटम मिड नहीं, ट्रेडिशनल टॉप पे रखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ड्राफ्ट बना के दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे फाइनल डिजाइन नहीं देने वाला, क्योंकि फाइनल डिजाइन की तो जॉब लूंगा ना मैं उससे। ऐसा मिलेनियर थोड़ी चल रहा, मैं बना के दे दूंगा और चल मेरा भाई मैं खुश। हाँ ड्राफ्ट दे रहा हूँ मैं भी। अभी इतने में तो मेरे तो सिगरेट का भी पूरा नहीं हुआ खर्चा। सो हाँ ये ट्राई कर सकते हैं हम, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ऐसे कॉपी निकाल लें अगर, और इनको यहाँ रखें, तो अब ये लग रहा है फुल डिस्को, है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हमने इन सभी को लिया, प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा, प्रोडक्ट थोड़ा सा इस तरफ, और ये लाइनें ऊपर तक लेके जानी है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो डिजाइन होगा ना। ऑब्वियस गोल्ड में भी होगा, करेंगे अभी सब करेंगे, अभी तो शुरू किया हमने करना, अभी तो सब होगा। तो हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको पकड़ा और यहाँ कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको ही पकड़ा ऐसे, ताकि फ्लो डेवलप हो जाए। और ये जो लाइन के बाहर जा रहे हैं, मैं सबको भी फाइनल फिनिश करूंगा जब, तो मैं ये भी क्लिप मास्क करूंगा, ताकि कोई बाहर भी ना मुझे देखे, मुझे भी तो सही लगे, मुझे सही लगेगा तो ड्राफ्ट बनेगा ना भाई। और इनको ऐसे ही रखते हैं अभी, और इनकी ओपेसिटी में थोड़ी सी और लो करना चाह रहा हूँ, लाइक 20, मैं हल्की सी लाइट दिखाना चाह रहा हूँ। और इसी लाइट को क्या पता अगर हल्का सा मैं ब्लरी कर दूं, लेकिन ब्लर करने से स्ट्रेस आता है पीसी पे। 5 पिक्सल हमने ब्लर कर दिया ऐसे, लेकिन ये ब्लरी इतना प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा चीज को। कंट्रोल Z, ये बेहतर कंटेंट मेजर है, मैं यही सेम यूज नहीं करूंगा, इस बार मैं अपना फॉन्ट दूंगा ऐसे, लेकिन मैं ये चीज को भी समझूंगा कि क्या ये मैं चेंज करूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये हो सकता है इसका पेटेंट हो, तो ये अपने प्रोडक्ट पे तो चेंज नहीं कर सकता ना, तो मुझे ये तो रखना ही पड़ेगा, मैं नीचे वाले के साथ खेल सकता हूँ। सो 4 सीजन, ऑब्वियस कलर तो मैं ये वाले नहीं रखने वाला, 4 सीजन। और ऐसे कहाँ रखूँ अब मैं, कहाँ रखूँ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स ट्राई दिस, और इन्हीं के साथ रखा ताकि इसका पार्ट लगे। और व्हाट इफ वी डू वाइट थिंग, अभी देख रहे हो अनबैलेंस है, काफी सिचुएशन आउट हो रही है, फाइन। कौन सा चिप्स में जो आ रहा है, ये गोल्ड येलो, ओके, ये वाला ऐसा, ओके ओके नो प्रॉब्लम। अभी एक वेरिएशंस
अभी तो एक डिजाइन जब एक ड्राफ्ट बनेगा ना, उसके बहुत सारे अल्टीमेट वेरिएशन निकलेंगे, ठक ठक करके निकलेंगे, तो उसमें अपन खेलेंगे। अभी तो चीजें तो गैदर कर लें जरा। और ये जो 100 वॉट क्वांटम पावर, ऑलराइट, आई वांट टू टाइप 100 वॉट क्वांटम पावर, स्पेलिंग सही है, QUANTUM, हाँ सही है, पढ़ा लिखा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से लेते हैं अपना नॉर्मल गॉथम, और LED grow light, and we're gonna make him Gotham light, and he gonna be and ये वाला सही है। और ओके, और इन्हें भी वाइट करते हैं फॉर नाउ, और इन्हें करते हैं राइट अलाइन, सो वी कैन पुट हिम राइट हियर। और ये जो है, ये सारे दोस्त, इनको ग्रुप कर लेते हैं ताकि इजीली हम छोटा बड़ा कर सकें। और हमने थोड़ा छोटा किया, लेकिन ये भी थोड़े ज़्यादा ही बड़े हैं, इन्हें भी हमने थोड़ा छोटा किया। इन्हें भी थोड़ा सा छोटा कर ही लिया। और अभी टेक्नोलॉजी हमें हमारी मिसिंग है, राइट? सो वी गोना हैव इट आफ्टर अ व्हाइल, and I wanna see how he is just look saying the things that is so impressive. Look, brightness, तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करूँ, like in this way, and brightness जो है वो 6000 lumens, okay, so we wanna study him। और डिमर है, ठीक है, ओके, रैटेड एफिशिएंसी है 100 वॉट मैक्स, सीड टू हार्वेस्ट, ओके। ऐसी पावर वैल्यू मुझे दिख नहीं रही इसकी, और ल्यूमेंस भी नहीं दिख रहे। somehow I'm just taking this seed to harvest, और हमने टेक्स्ट में लिखा seed to harvest। obvious I wanna show him, अब बहुत बड़े हो रहे हैं, छोटे, seed to harvest, हाँ सेंटर में, और 100 वॉट मैक्स, ये भी आएंगे 100 वॉट मैक्स। और इनकी ट्रैकिंग कम करते हैं ताकि इनको और इनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 100 वॉट मैक्स, और मैक्स को जो है ना मैं एम्फसाइज करूंगा ताकि लोगों की नजर पड़े। और इन्हें रखते हैं डंडी, ऐसा। एस्टिमेटेड एनर्जी कॉस्ट, ये जो कुछ है मैं वहाँ की जगह कुछ अहम लाऊंगा, लाइक इसका नाम, ये कैल्विन लाइट है, 3000 to 5000 कैल्विन टेम्परेचर। आपके पास हर चीज की नॉलेज भी स्ट्रांग हो, लाइक 3000 से 5000, लाइक यहाँ तक, ये येलोइश से थोड़ा सा लाइम ब्लू तक होगी। ऑलराइट, तो हमने रखा सैमसंग पहले ऊपर, ये और वो और यू, और छोटा 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 छोटा। ऑलराइट, बट समहाउ सैमसंग मोटिफ है
ऑब्वियस, थोड़ा सा स्पेसिंग एंड व्हाट वी वांट एल्स विद देम, ये रहा, ये ज़रूरी है। इनको नीचे किया और इन सब को लेके आई ड्रॉपर लेके मैंने ये वाला फॉन्ट साइज लिया ताकि बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़े। लेकिन देख रहे हो मज़ा नहीं आ रहा, तो इनको अगर हटाएं और इनको रखें तो कुछ बेहतरी हो सकती है। ऑलराइट, और क्या अगर मैं ये बॉक्स जो है इतना कर लूँ तो मुझे इजी हो जाएगा इन दोनों को अलाइन करना। इन्हीं की कॉपी यहाँ रख ली, ओ ई, और अब इन्हें अलाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा विजुअली मैं सेट करना चाहूँगा और इन्हें लेते हैं। सो बेक ना and we need to recolor them like white color। और ये जो है डब्बे अपने, इन दोनों की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं ताकि ये एम्फसाइज हो, दिखें, थोड़े से एडजस्ट हो। और क्या पता ये यहाँ अच्छे लगे, क्या पता मैं इन सबको लेके यहाँ रख लूँ, मालूम तो है नहीं ना दिमाग कब कैसा का है। तो चीज़ें अपने हिसाब से बैलेंस करो ताकि अच्छी लगे। और क्या ऐसा मूड हुआ मेरा, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बड़ा हो भाई, अपने को बड़ा चाहिए। और इनको भी ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत साइड पे हो गया है, दिस इज बैड। और सॉरी, इनको लेते हैं, इनसे पहले अलाइन करते हैं और राइट। और अब इन सभी को लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ये एज है बॉक्स की। और राइट, इनको थोड़ा सा ऊपर की जानिब इनके साथ अलाइन करते हैं। और बोर तो नहीं हो रहे हैं? वरना बोर हो रहे हो तो फिर डिजाइन करना शुरू करो। हैं? अच्छा, ओके। और ये जो था, ये देख रहे हो, ये अपन ऐसे दिखा सकते थे, और वारंटी वगैरह भी है। ऑलराइट, वी कैन पुट द वारंटी स्टफ लाइक, ये देख रहे हो वारंटी 2 ईयर, तो ये वारंटी वाली चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी लाइक 10 ईयर वारंटी। नहीं, इतनी लंबी तो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 2 साल की। अब वारंटी के लिए आप जैसा लेना चाहो आप वैसा एसेट ले सकते हो, क्योंकि एक डिज़ाइनर इन छोटी छोटी स्टफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और मैं ये साइड के स्टफ नहीं लूँगा सीधा लूँगा, लेकिन ये एनिवर्सरी दिख रहा है मुझे। देख रहे हो, एक अच्छा स्टाइल है, क्यों ना हम इस स्टाइल में लिख लें, क्योंकि हमारा एक बॉक्स वगैरह चल रहा है, चिप्स स्टाइल भी है हमारे, तो हमको आइडिया मिला और हमने यही बॉक्स नीचे रखे। लेट देम गो 2 years वारंटी। और छोटा क्यों करें, इसको तो बड़ा बड़ा दिखाना चाहिए ना। और क्या अगर हम दोनों साथ ही रखें लाइक ऐसा,
तो भी बुरा नहीं है कोई। और इनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ऑल्दो मैं इनको थोड़ा सा बोल्ड करूँगा, मुझे एम्फसाइज करना है इनको। और ये ईयर वारंटी को अलग करते हैं ज़रा, ये जो 2 है ना भाई साहब, इनको ऐसे रखते हैं ताकि ये 2 दिखें। ओह मेरी लाइट, हाँ ईयर्स वारंटी सेम, और ईयर्स को थोड़ा सा एम्फसाइज किया और टू के हिसाब किताब में लेके आए, 2 को करीब लेके आए, दोनों को ग्रुप कर दिया। और अभी ये टेक्स्ट में तो विजुअली एडजस्ट करना होगा, लाइक ऐसा 2 इयर्स वारंटी, ऐसे स्पेसिंग दे दिया हमने। देख रहे हो, हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं और इंस्पिरेशन हेल्प करती है। लेकिन अभी ये मैंने सिर्फ फ्रंट डिजाइन किया है, लेकिन ठीक है, क्यों ना एक और रिवीजन निकाला जाए। तो हमने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट्स और रेफरेंसेस को यहाँ रखे, कुछ यहाँ रखा, ये देख रहे हो, ये मेरे जहन में है, छोड़ूंगा नहीं। और F7 लेयर्स को अनलॉक, क्यों? क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ आर्टबोर्ड टूल में और यहीं से ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकाल रहा हूँ ताकि सेम टू सेम सब कॉपी है। और हमने इनको भी लॉक किया, उनको भी लॉक किया, सब अपनी जगह पे वैसे ही बैठे हुए। लाइटों का काम हो गया, एक वर्जन में तो लाइटें दिखा दी ना अपन ने, वो बहुत हो गया, हर बार ही थोड़ी होगा यार, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं। और अभी प्रोडक्ट भी चेंज, और प्रोडक्ट किधर है मॉन्क के, अब मैं ये लूंगा स्टार्ट, फोटोशॉप, फोटोशॉप वेयर आर यू फोटोशॉप, ओह खैर हो गई, देख रहे हो मसला। ऑलराइट, नो मसला। सबसे पहले तो जितना चाहिए ना उतना क्रॉप कर लेता है, यहाँ से गाइड ली, यहाँ से भी गाइड ली, ये जो है पिक्सल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ऑलराइट, पहले तो ये पता चला कि इतना इतना चाहिए, तो हमने मार्की रेक्टेंगल टूल लेके उतना उतना सेलेक्ट करने के बाद इमेज में जाके क्रॉप किया, और फिर अब इजीली हमने सेलेक्ट किया। तो देख रहे हो चीज़ें, ओ नहीं कोई मसला नहीं भाई, है अभी, पहले इनको तोड़ा है, ये वाइट की वजह से आ रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसा है तो फिर अपन भी देखो पेन टूल लेगा, सिलेक्शन इतनी से सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल एंटर डिलीट, डिस्कनेक्ट हो गया। अब लो, अब सुकून से सिलेक्शन, सिर्फ उतना डिस्कनेक्शन का मामला था। या फिर वो भी डिस्कनेक्शन नहीं करना चाहो तो इरेजर ले लो, छोटा कर लेता है, बहुत बड़ा इरेजर है, लाइक बहुत छोटा, हाँ ओके, फुल हार्डनेस, और ये इरेजर की हेल्प से आप डिस्कनेक्ट कर दो। ओह हार्डनेस फुल नहीं है, फुल है लेकिन हल्की हल्की वो दिखा रहा है, ऑलराइट। ओह स्टिल लुक, थोड़ा सा इनसे लेके इनको डिलीट किया, अब मैजिक माइंड से सिलेक्शन हो गई, तो आपके पास बहुत सारे, आप जैसे करना चाहो, क्लीन हो गए, सेव एज करेंगे, कोई भी आप अदर नाम दे दो, PNG में अनवांटेड फोल्डर्स को बंद कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि बहुत मैस हो रहा है। और ये वाला लेके आएंगे, और ये वाला इस बार बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार वो पांडा स्टाइल में होगा। पांडा सॉन्ग सुना है? कौन था ये जी वाला, काम भी कभी कर लिया कर ऐसी। तो इनको लिया हमने और बड़ा किया,
फुल बढ़ा, देख रहे हो, आधा यहाँ दिखाऊंगा, आधा साइड पे दिखाऊंगा। अपना डिजाइन अपनी मर्जी भाई, आपको मसला है आप खुद कर लो, क्लाइंट को ऐसे ही बोलना नहीं, मसला हो जाएगा। Alright, so we need to put them together like right here, like in this way, but somehow we need to balance the stuff। और ये अभी इतना खासा नहीं लग रहा, तो what if we do something with them, अनग्रुप करते हैं, सीजन को करीब करीब करते हैं थोड़ा सा। मैं ये तो समझता हूं कि वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको कस्टम तो कर सकता, तो मैं कस्टम कर रहा हूं, दिखने में सेम सेम होगा। और क्या पता, ऐसा मूड हो रहा है मेरा मूड है भाई, ये आपका मूड आपका। और इनको लेके मैंने यहां रख दिया, कंट्रोल वाई लाइक दिस, और एस्केप दबाते हैं ऐसा। और मैं थोड़ा सा खेलना चाह रहा हूं इसके साथ, ये जो 100 वॉट है मैं अलग दिखा रहा हूं ऐसा, टिपोग्राफी, वी नीड टू प्ले विद देम। ये चले जाएंगे, सॉरी, ऐसा। और ये जो 4 itself है, इनको बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा। आई नो क्वांटम को हिट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सिर्फ क्यू को हिट कर रहा है। एंड वी कैन डू लाइक, मैंने इनको किया आउटलाइन, और ये जो क्यू है ना इटसेल्फ, इनको मैंने अपने कलर में ले लिया। और ये जो क्यू आ रहा है, समझना इस बात को, हमने इनको 4 को सिलेक्ट किया, पेन टूल लेके मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया और यहाँ पे, ताकि मैं बाकी के एंकर पॉइंट्स को डिलीट करूं, और इनको दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन शिफ्ट सी, और मैं इनको इस वे में सेट करूं ताकि ये ऐसे दिखे। इस 4 को थोड़ा सा यहां से मैं एडजस्ट करना चाहूंगा। और देख रहे हो स्क्रीनशॉट जा रहा है, बंदे को फुल दिख रहा है, काम हो रहा है, देख रहे हो, काम दिखना चाहिए। और ओए सारे का सारा सिर्फ फ्रंट पे ये दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अब जो ये पैनल है, मैं इस पैनल में इसकी ये वाली चीजें डालूंगा, बट इन दिस स्टाइल। चलो ट्राई करते हैं। मैं इन्हीं की कॉपी लेके यहाँ रख रहा हूँ, ताकि मैं अगर कुछ डैमेज भी करूँ, बैकअप रहे मेरे पास। और मैं पहले नॉर्मल टाइप कर लेता हूँ, लाइक 6000 lumens। ऑलराइट, और कंट्रोल टी, इनको 0 करते हैं, इनको ऑटो करते हैं, और इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं, और इन्हीं की कॉपी, और हमने कहा 60 वॉट्स, 6500 केल्विन। और ये जो है ना, ये जो लिखा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है क्या है, ये अपने रेंज से बाहर है ये वाला सब्जेक्ट। तो अपन चलते हैं इधर, और जहाँ वो ल्यूमेन वुमेन की बात हो रही थी, यहाँ ल्यूमेन तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने केल्विन ले लिया 3000 to 5000,
और हमने लिख लिया 3K till 5K। तो ये हमारे पास एक बैलेंस होगी बात। और मैं क्या कॉपी करके लाया हूँ, अच्छा ये लिया था, ओहो। और ये ऑसरैम है कोई NM, ओके। तो लुमन नहीं है हमारे पास, ऑलराइट, ये ले लिया। और यहाँ से ये 660, और ये बार बार NM नहीं रखते, वो जब कहेगा तो करेक्शन कर दूंगा मैं। और 730, और हमने इनको करीब करीब किया। गुर्बतें बढ़ाओ, गुर्बतें बढ़ेंगी तो फील आएगा। और ये कोई वॉट है तो 100 वॉट मैक्स है, इनपुट है, सॉरी आउटपुट देंगे, आउटपुट वोल्टेज। और हमने कहा यहीं रखते हैं ना, ये है ना हमारा रफ वर्क, 250 वॉट, क्या है ये आउटपुट। ऑलराइट, आउटपुट डायरेक्ट डालते हैं और 250 वॉट डायरेक्ट डालते हैं। और एक और चाहिए हमें कुछ डिमर नहीं, फ्लावरिंग लाइट कवरेज 60x60 सेंटीमीटर, नहीं। और पता है एक और चीज़ मैं क्या सोच सोच के उठा रहा हूँ कि ऑसरैम का कोई आइकन होगा, मैं वो यहाँ डालूंगा। ऐसे ही आउटपुट का कोई आइकन होगा, वरना मैं ये थंडरबोल्ट डालूंगा ताकि वो फील दे, या ऊपर रखूंगा ताकि वो फील आए। सो मेक श्योर वो चीज़ें उठाओ। फुल स्पेक्ट्रम, और कैसे पता चले क्या लें, तो हमने यहाँ लिखा फुल स्पेक्ट्रम आइकन, तो आपको अंदाजा होगा ऐसा आइकन ले सकते हो, ऐसा, लेकिन कलर्ड में नहीं, ऑब्वियस। तो अभी मैंने क्या किया, मैं ये आइकन मुझे अच्छा लगा है तो मैंने स्पेक्ट्रम ले लिया, और यहाँ लिखा स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे लिखा फुल, और ये आइकन लिया, सेव करना पड़ेगा। ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट जा रहा है, जाने दो, मैं कौन सा गाने देख रहा हूँ। और इनको लिया, कोई भी इमेज हो एम्बेड कर लो, इमेज ट्रेस, ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो गई। और इसी का पैनल ऑन करो, और यहाँ से आप ले लो सेलर, नाइस। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, तो फुल स्पेक्ट्रम है तो फुल दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसे। और इनको करेंगे एक्सपेंड, और ये वाला जो प्लस है ये हटा दूंगा, और इनको इनके ऊपर इतना बड़ा नहीं, छोटा सा ऐसे लिखूंगा, समझ में आ रही है। और ऐसे ही कैल्विन, हमने लिखा कैल्विन टेम्परेचर आइकन। अब देख रहे हो ये ऐसा थर्मोमीटर टाइप के साथ आ रहा है, फाइन। तो ये वाला अच्छा है, सेम ही है वैसे सारे, लेकिन बेटर है। व्यू इमेज करते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इमेज ट्रेस, और सब सही है वैसे। थोड़ा सा कुछ खराब वराब होगा तो देख लेंगे। सेलर यहाँ रख लेते हैं, अब बिल्कुल सही आ रहा है। और एक्सपेंड, और इन सब को हमने डिलीट कर दिया। और मेक श्योर ये जो है इनका साइज क्या है। यू आर करंटली वर्किंग ऑन इनिशियल ड्राफ्ट, ये मुझे रिमाइंड करा रहा है, हो सकता है 1 घंटा हो गया, देख रहे हो 1 घंटा हो गया, तो वो मुझे रिमाइंड कर रहा था, लेकिन मुझे क्या है, मैं तो कर रहा हूँ, करूँगा मैं तो। और इनका साइज मैं यहाँ से देखूंगा, लाइक ये PT में आ रहा है इस वक्त, कंट्रोल T करते हैं, सॉरी कंट्रोल R रूलर, और राइट क्लिक करके इंच या सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी, मैं इसको सेंटीमीटर अच्छा लग रहा है तो 4 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का, इनको 4 सेंटीमीटर वाइड कर दिया। और हाइट आ रही है हमारे पास कुछ 3.475, तो सेम ये कॉपी की और इनको दिया सेम, तो अब आपके पास सेम हाइट का ये आइकन है। सिमिलैरिटीज रखनी है हमें हमेशा, तो हमने सिमिलैरिटी रखी, आउटपुट, और हमने यहाँ कहा
वॉट आउटपुट आइकन, अच्छा वॉट का ये वाला आ रहा है, थंडरबोल्ट, ओके वेट। और ऑसरैम का क्या आएगा, ऑसरैम आइकन, अच्छा ऑसरैम का आइकन ऐसा कुछ है, ओके। मैं स्टडी ज़रूर करूँगा ये होता क्या है, लेकिन ये कुछ है तो कुछ है तो कुछ हो रहा है। कॉपी पेस्ट इमेज ट्रेस, ऑल गुड, एक्सपेंड किया, वाइट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और इनको भी वही 3.475 आई गेस ऐसे रखा। और ये आउटपुट पे वो थंडरबोल्ट टाइप का था, ये अच्छा है। इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, डायरेक्ट सिलेक्शन से वाइट लिया, एंड वी जस्ट पुट द सेम वैल्यू 3.475। और अभी इनको एडजस्ट करने के लिए ना मैंने सबकी एक कॉपी निकाल ली, और इन सभी टेक्स्ट को, सभी को लुक, ये कोलैप्स हो रहे हैं आपस में। पहले इनकी ये गुर्बतें कम करते हैं और इनका साइज छोटा करते हैं, और फिर इसी साइज पर सबको लेके जाएंगे। 45, और राइट 45, 45, और फुल स्पेक्ट्रम अनफॉर्चुनेट ही गोना बी 45। और अभी आउटलाइन, आउटलाइन, और सबको मैं यूं आउटलाइन कर रहा हूँ कि मैं बहुत इजीली अलाइन कर सकूं। और इनको लिया, किसी भी एक को क्लिक करेंगे, की बन गया। और अब हम, ओह सॉरी बॉटम में क्यों कर दिया ऐसे, मैं सारे आइकन को ले रहा हूँ, इनसे अलाइन कर रहा हूँ बॉटम, ऐसे परफेक्ट अलाइन है। अब इनको लिया, इनसे सिर्फ सेंटर सेंटर अलाइन करूँगा, तो सब एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट अलाइन बैठेंगे ऐसे। और ग्रुपिंग कर ली, कंट्रोल जी, क्विकी, एक सेपरेटर दे दिया हमने, एक लाइन ऐसे, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ताकि वो दिखे हमें लाइन। और यही लाइन मैंने एक स्पेस दी, मुझे नहीं पता कितनी स्पेस चाहिए, कंट्रोल डी, सेम स्पेस है, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में मैं इन्हें बिठाऊंगा। तो आप ऐसे अपने स्मार्ट गाइड की हेल्प से भी बिठा सकते हो। देख रहे हो इंटरसेक्ट कह रहा है, लुक इंटरसेक्ट, ऑलराइट। और अब इस लाइन को थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए हमने छोटा कर लिया, ऐसे थोड़ा सा छोटा। और ये वाली लाइन हटा देते हैं, इन सभी को लेते हैं छोटा, वाइट कलर ऐसे, कंट्रोल जी ग्रुप, ताकि कोई यहाँ जो देखे उसको यहाँ पे ये सारे स्पेक्स उसके दिखे। अगर नहीं, अगर सो मैं ये फ्रंट पे ऐसे लाइनिंग में रखूंगा दिखाने के लिए, ताकि या फ्रंट पे नहीं तो साइड पे कहीं ना कहीं रखूंगा जरूर। लेकिन अभी ये दूसरा वर्जन डेवलप कर रहे हैं हम जस्ट, सो आई वांट टू जस्ट मेक हिम a little in this way। पीछे का भी हमने कुछ डिजाइन नहीं किया क्योंकि ये ड्राफ्ट है, और मैं ये ड्राफ्ट उसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, उसको समझ नहीं आएगा। उसको ड्राफ्ट दिखाने के लिए मुझे रियल 3D सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पे इसकी रियलिस्टिक मॉकअप बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन, और वहां पे इसको दिखाऊंगा रेंडर करके कि आपका बॉक्स रखा हुआ कैसा दिखेगा, जैसा इन्होंने ये मुझे भेजा है ऐसा, लेकिन और अच्छे वे में। फोटोशॉप में भी हो सकता है वह, और मुझे याद दिलाना नेक्स्ट सेशन में बैठ के हम फोटोशॉप पे भी ये बात करेंगे मॉकअप की। अभी ये 2 वर्जन बने हैं, अभी मेरे पास तीसरे वर्जन की थॉट्स आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर ऑफ करते हैं हम लोग, लेयर्स को अनलॉक की, आर्टबोर्ड टूल,
ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग, ये आ गए। और यहाँ बहुत क्विकी, लाइक मैं क्या सोच रहा हूँ, इनको यहाँ करते हैं अभी, एक मिनट इनको लॉक कर लें ताकि ये डिस्टर्ब ना करें हमें। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो नंबर 4 है, क्योंकि 4 सीजन मेजर है इनका, और इनको थोड़ा सीधा करते हैं, शिफ्ट सी, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और इनका जो बीच का हिस्सा है ना वो डिलीट करते हैं, और ये पिक्चर को भी हटाते हैं। और ये जो 4 है ना, ये होगा हमारा वे जहां पे हम प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब प्रोडक्ट को भी ऑब्वियस इतना बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो उतना दिख सके। और इनमें क्लिपिंग मास्क, ओए किन में गया ये, अच्छा ऐसा हो रहा था, ऑलराइट। और प्रोडक्ट को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिख रहा है कतई, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब मैं ये सोच सकता हूँ कि इनकी ये चीज में कोई और डिजाइनिंग टर्म, कोई और डिजाइन एस्पेक्ट में निकाल सकूं, जैसे मैं ये इसके साथ प्ले कर सकता हूं। तो ट्राई करते हैं अगर हम, और जैसे ये भी एक सेमी सर्कल का, हाफ सर्कल का मुझे मून का आइडिया दे रहा है, तो क्या हो अगर यहां से एलिप्स ले लें, और ये इतने एलिप्स में हम दिखाएं कुछ का मतलब, लेट मी शो यू। हमने पहले लिया पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, इनके यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कहीं ऐड किया, तो इन पे डबल टैप कर लेते हैं, ये आइसोलेट हो जाएंगे तो हम इजीली देख सकते हैं। मैंने इस लाइन पे ऐड किया, इस लाइन पे ऐड किया, अभी देखो प्रॉब्लम हो रही है, राइट। हमने ये वाला एंकर पॉइंट कहाँ रखा, यहाँ रखा, क्योंकि हमें इतना दिखाना है ना, ऑलराइट। और इनको ऑल्ट प्रेस करके हमने एडजस्ट किया, ये वाला एंकर पॉइंट कितना दिखाना है, इतना। शिफ्ट एक्स कर लेते हैं, क्यों यहाँ पर ऐसे घूमे, और हमने इनको ऐसा कर लिया। इन एंकर पॉइंट को यहाँ नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही हो, प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखे ऐसे, और इनको शिफ्ट एक्स, और कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, और ऐसा कुछ है नहीं, ये ट्राई करते हैं। और इनकी ट्राई के लिए हमें फोटोशॉप खेलना होगा। हाँ देख रहे हो, वही वाली बात आ रही है। चलो अभी ऐसी ये पिक्चर के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, फिर कर लेंगे इसके साथ भी फोटोशॉप। और मेक श्योर कुछ अभी हमारा सेलेक्ट नहीं है, इन दोनों को लिया, मेक क्लिपिंग मास्क, अब ये पिक्चर ली और बड़ी कर ली, लाइक दिस वे। प्रॉब्लमेटिक वो हो रहा है हमारा, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जब चला जाएगा तो यहाँ ये कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा, लाइक ऐसे, लेकिन ये भी मुझे ऐसा कोई खतरनाक फील नहीं दे रहा जिससे मैं सोचूं कि हाँ यार ये वाला कॉन्सेप्ट रखा जाए। तो लेट हिम गो, इस तरीके से देखूंगा, सोचता रहूंगा और कुछ डिजाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जबकि अभी तक वो जो एक अहम बात थी, वो जो हम ये ला रहे थे, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये जो चीज थी हमारी कंगी, ये वाली लाइन है, ये अभी तक हमने ऐड नहीं की है, जो कि ऐड करनी है। और किस वे में ऐड करनी है, एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ी सी। ओपन करते हैं, इन्हें भी खोलते हैं। ये जो एक लाइन है, मैं एक पे फोकस कर रहा हूँ इस वक्त, ये जो एक, आ जाओ, सारी आ गई, ओके। कहीं भी साइड पे रख लेते हैं, देख रहे हो वर्किंग एरिया कितना काम आता है। पेस्ट किया, ये लाइन है भाई अपनी, और इन लाइनों को अभी मैं सिंपल एक कलर कर रहा हूँ वाइट, बीच में भी कुछ है, राइट क्लिक अनग्रुप, ओके ये ग्रेडियंट था, ऑलराइट लेट हिम गो। एक जो लाइन है, एक लाइन यूं आएगी ऐसे इसके साथ,
समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? या यहाँ देखते हैं, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। ऐसे मैं यूं दिखाना चाहूंगा। और दूसरी लाइन ऑब्वियस इसको थिक करूंगा, ओ थिन करूंगा, ये बहुत थिक है क्योंकि ये दूसरी जगह से उठ के आई है। ऐसे और इनको डबल टैप किया, इन्हीं को लिया और हमने यहाँ कर लिया। Alright, like right here. Obviously not over the logo. We need to adjust our logo just like in this way. Wait. अच्छा लोगो ही है सर। और ये सारे का सारा थोड़ा सा एडजस्ट करो। और ये लाइन बहुत है अभी फॉर नाउ। इन्हीं की कॉपी ली, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली ऐसे। और अभी इसमें बीच में भी बहुत सारी लाइनें फिट करूंगा। इनके पीछे से निकल रही हो, कोई ऊपर से निकल रही हो, कहीं यहाँ से आ रही हो, कोई पीछे से आ रही हो। समझ में आ रही है? तो इस वे में आप अपने पैकेजिंग को डिजाइन करते हो। अच्छा देखो, वो ऐसे एक 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें बॉक्स क्रिएट करता है। अब इस बॉक्स पे हमें रैप करना होगा उसे, और हमें की शॉट भी खोलना होगा। और स्टार्ट और ट्रायल करते हैं फॉर नाउ। ये साइन इन क्या है? नेक्स्ट सेशन में रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। तो अभी इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये और लंबी हो जाएगी हमारी, तो इन्हें रखते हैं। फर्दर अगर आप और इस डिज़ाइन प्रोसेस को समझना चाहो तो आप 7 से 9 में बैठ सकते हो, क्योंकि मैं यहीं से